नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं जो उस जमाने की है जब इतिहास लिखा ही नहीं जाता था। तो सवाल ये उठता है कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो उस जमाने की कहानियां हम तक पहुंची कैसे। असल में इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारी नजरों के सामने ही है। पत्थरों में तराशा हुआ, धूल में दबा हुआ, बस इंतजार कर रहा है कि हम उसे खोज निकालें। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक जीवन की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक से। भारत के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी पत्थरों की गैलरी है जो हमारे सबसे पुराने पुरखों के राज अपने अंदर समेटे हुए है। और हाँ, ये कोई इंसानों की बनाई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि कुदरत का एक ऐसा अजूबा है जिसने हजारों साल तक एक कैनवास का काम किया। तो चलिए इस कमाल की जगह के बारे में और जानते हैं, यानी कि भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। आखिर ऐसा क्या है भीमबेटका की गुफाओं में जो इन्हें इतना खास बनाता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ गुफाएं नहीं हैं, ये तो पाषाण युग यानी स्टोन एज में झांकने का एक सीधा रास्ता है। तो देखिए, भीमबेटका सिर्फ गुफाओं का एक झुंड नहीं, बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब सोचकर देखिए, एक ही जगह पर हजारों सालों का इतिहास कैद है। और सबसे बड़ी बात, भारत में सबसे ज्यादा रॉक पेंटिंग्स यहीं मिलती हैं, जो हमें सीधा स्टोन एज में ले जाती हैं। इसे भारत की प्रागैतिहासिक कला का सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है, और यकीन मानिए ये बात बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई है। इन गुफाओं में जो कलाकृतियां हैं वो शुरुआती इंसानों की क्रिएटिविटी का एक बेजोड़ रिकॉर्ड है। और जानते हैं, हर बड़ी खोज के पीछे किसी ना किसी की कहानी होती है। यहां वो कहानी है आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वाकणकर की। उन्हीं की तेज नजर और जानने की इच्छा ने हमें इस अनमोल खजाने तक पहुंचाया। वही थे जिन्होंने पहली बार इन गुफाओं की असली कीमत को पहचाना था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये पेंटिंग्स हमें उन लोगों के बारे में बताती क्या हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में हैं। जरा सोचिए, उन पुराने कलाकारों के लिए ये जगह कितनी शानदार रही होगी। सर छिपाने के लिए महफूज छत और अपनी कला दिखाने के लिए एक बड़ा सा नेचुरल कैनवस। यूनेस्को ने इसे पाषाण युग से मानव बस्ती का एक निरंतर रिकॉर्ड कहा है। मतलब ये सिर्फ कोई ऑफिशियल टैग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ हजारों सालों तक लोग रहे, शिकार किया और अपनी कला को पत्थरों पर जिंदा रखा। तो भीमबेटका से हमें ये तो पता चलता है कि लोग जीते कैसे थे, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। दूसरी खोजों से ये सामने आता है कि वो अपने मृतकों का सम्मान कैसे करते थे और अपनी जिंदगी को किस तरह जीते थे। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, उस दौर में जिसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। मतलब जब इंसान तांबे और पत्थर दोनों के औजार इस्तेमाल कर रहा था। उस वक्त दफनाने की जो रस्में थी वो घर से ही जुड़ी होती थी। ये हमें उनकी जिंदगी के एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल पहलू से जोड़ता है। जरा सोचिए, उस जमाने में अलग से कोई कब्रिस्तान नहीं होते थे। लोग अपने किसी करीबी के गुजर जाने पर उन्हें घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे ताकि वो परिवार के पास ही रहें। और एक और दिलचस्प बात, शरीर को हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता था, जो शायद उनकी किसी गहरी मान्यता को दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे भारत में इस बड़ी पहेली के और भी कई टुकड़े मिले हैं। हर जगह से मिली चीजें हमें उस जमाने के लोगों की टेक्नोलॉजी, उनके रीति रिवाजों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक अलग ही झलक दिखाती हैं। तो सवाल यह है कि ये सारे अलग अलग सुराग मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं? चलिए देखते हैं। भीमबेटका की पेंटिंग्स हमें उनकी क्रिएटिविटी और कहानियों के बारे में बताती हैं। वहीं संगनकल्लू में जो राख के टीले मिले हैं वो शायद किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या त्योहार का इशारा करते हैं। और हस्तिनापुर में मिले गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें ओसीपी भी कहते हैं, हमें उनके रोज के जीवन, खाने पीने के तरीके और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये हमें इस उपमहाद्वीप पर सभ्यता की शुरुआत के बारे में क्या बताता है? असल में हर खोज एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। भीमबेटका की कला हो या हस्तिनापुर के मिट्टी के बर्तन, हर एक सुराग हमें अपने पुरखों की एक साफ तस्वीर बनाने में मदद करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने अस्तित्व से जुड़े और कितने राज हैं जो अभी भी जमीन के नीचे दबे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन इतिहास की एक पूरी किताब है और इसके कई पन्ने पलटना अभी बाकी हैं।